हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। खबर बहुत ही खुशी देने वाली आप सभी लोगों के लिए क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स जो तारीख थी 26 मई को एग्ज़ाम होने की, वो फाइनली पोस्टपोन हो चुका है। यूपीएससी के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, अपने फैसले पर अडिग रहने वाली संस्था, जो कहा जाता है जो डेट डिसाइड हो गई वहीं पे एग्ज़ाम होगा, उसी पे ही आपका मेंस होगा। लेकिन कुछ कारणों के चलते एग्जाम फाइनली आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। 26 मई से अब तारीख हो गई है 16 जून। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी मौसम अब आपके सामने आ चुका है। डेट की घोषणा हो चुकी है, जो कि आप देख ही रहे हैं, अप्रैल महीने में आपका स्टार्ट हो रहा है और 1 जून तक चलेगा। 4 तक आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि उस बिजी शेड्यूल में जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना दिक्कत हो सकता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह जहाँ जहाँ सेंटर वगैरह पड़ते हैं वहाँ पे वोटिंग वगैरह होती रही होगी। ठीक है, होगी, नो डाउट। तो इसकी वजह से क्लैश ना हो, दिक्कतें ना हो, आसानी से परीक्षा को कराया जा सके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली देखिए आराम से टाइम लिया है और 16 जून का दिन डिसाइड किया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही राहत भरी खबर, और उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा राहत भरी खबर जो काफ़ी सीरियस थी एग्ज़ाम को लेके। ठीक है ना, उनके लिए क्या, जो 25 का दे रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको एक टाइम मिल गया है। 15-20 दिन का जो एक्सेस आपको टाइम देखने को मिल रहा है, 26 से 16-20 दिन सीधा सीधा दिख रहा है। तो इन दिनों में आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपके लिए तो खुशी का मौका तो है ही है। तो इसमें तो आपको ये नहीं पढ़ना है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इलेक्शन में नहीं डूबना है। ठीक है, सीरियस है आप लोग पढ़ाई के प्रति। साल में आपने पढ़ाई की है और 26 मई के लिए पूरी तरीके से आप तैयार थे कि देना ही देना है। अब यही मान के चलिए कि 16 जून को पेपर है। ठीक है, अब इसमें पचड़े में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि अब कैसी रणनीति पिछले अगले 20 दिन में क्या करें कैसे करें, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही मान के चलिए 26 की जगह आपका 16 को पेपर है, या 26 को दिमाग में लगाइए, आपका मेंस आपका प्रीलिम्स कब है, 16 जून को है। ठीक है, अब जो ये 20 दिन का एक्सेस समय आपको मिला है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपके लिए बहुत बेहतर हुआ है। रिवीजन का प्रोसेस एक दो बार और बढ़ा लेना इस बीच। नंबर ऑफ टेस्ट जो आप देते आ रहे हैं वही चीज को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है और लेवल बेहतर बनाना है। तो 20 दिन में आप खुद ही सोचिए, अब अगर आपको और मौका मिल गया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा ही। ठीक है, और ढेर सारे आप टेस्ट सॉल्व करने वाले हो और चीज़ों को रिवाइज करने वाले हो, जो आपने 3-4 बार रिवाइज किया है या आप रिवाइज करेंगे आगे आने वाले इन 2-2.5 महीनों में। तो आप ये सी बात है अगले 20 दिनों में आप और भी उसको रिवाइज करोगे तो चीज़ें और निखार आएगी आपकी प्रिपरेशन में, और रिजल्ट भी आपको और उतना बेहतर होगा। कुछ असमंजस की स्थिति में थे कि क्या किया जाए, इन अगले 2-2.5 महीनों में हो पाएगा या नहीं हमारी तैयारी। अब देखिए उनको समय भी मिल गया है, वो भी ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली अपने आप को हाई समझेंगे, और समझना भी चाहिए कि आपको एक देखिए कृपा बरसी है आपके ऊपर, तो आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीच में त्यौहार भी कितने लोग देखिए मिस करने वाले थे, इस बार होली नहीं मनाएंगे उसके 2 महीने बाद राइट एग्जाम रह जाएगा, कैसे काम होगा। ठीक है, देखिए कृपा बरस गई आप लोग के ऊपर, तो 1-2 दिन आराम से रिलैक्स होके अपना त्यौहार मनाइए, फिर उसके बाद आराम से लग जाइए, पूरा समय है आपके पास। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो रणनीति है इसको बहुत बड़े लेवल पे नहीं ले जाना है, लाओ फिर से शुरू करें या लाओ इस तरीके से काम करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, ये सब नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातों को ध्यान में न रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, और जो आपको एक्सेस समय मिला है उसमें वही चीज़ें चलती रहेंगी, रिवीजन प्रोसेस और अच्छे से हो जाएगा, मॉक और लगता रहेगा। ठीक है, नंबर टाइम्स आपके क्या हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिस तरीके से आपने अपने पूरा रूटीन बनाया हुआ है कैसे पढ़ना है उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, कितने समय में कितना आपको स्टैटिक पोर्शन खत्म करना है, करंट अफेयर का साथ साथ चल रहा है रिवीजन प्रोसेस, देखिए क्लासेस यहाँ पे आपकी बराबर चल ही रही हैं। ठीक है, उस चीज़ को आपको फॉलो करते रहना है। सी सेट वाला पोर्शन आपको अब और ज़्यादा मेहनत से करना होगा, क्योंकि गिने चुने आपके पास जो दिन रह गए हैं, तो इन 2.5-3 महीनों में आपको अच्छे तरीके से पेपर 2 कवर करना होगा। क्योंकि अगर पेपर 2 गड़बड़ा गया तो फिर आप लाख प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 अच्छे से प्रिपेयर किए हों तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मेंस नहीं लिख पाएंगे, सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मेहनत आपकी बेकार ना जाए। वो 10-20% अलग एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के
अगर आप फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं और सब डिजर्व करते हैं तो वो भी चीज़ ध्यान में, क्योंकि आप देखो कि पूरी प्रिपरेशन की जो पूरा फ्रेमवर्क आपके सामने होगा, या जो पूरी प्रिपरेशन आप समझ ही सकते हैं कि जो एक घर होता है, एक कमरा होता है, तो 4 पिलर्स पे ही रहेगा। तो चारों पिलर्स में एक भी कमजोर हुआ तो फिर या तो गिरा या तो फिर स्थिति नाजुक। तो आपको हर एक सेक्शन को तैयार करना, पेपर 1, पेपर 2 में भी जितने सेक्शंस हैं उसको भी ध्यान देना है। मान लो जो आपने सेक्शन ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया उससे कम क्वेश्चन आ गए तो दूसरा रहे, या प्रीलिम्स में जी आपके पेपर 1 के लिए आपने अच्छे से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा है, करंट अफेयर को कम ध्यान दिया है क्योंकि कम आ रहा है, करंट अफेयर से ज़्यादा आ जाएगा। तो हर एक पोर्शन को एग्रीगेट प्रिपरेशन, मैनेज, हाउ टू मैनेज, यही तो बताते आता हूँ, आपको बताते आ रहा हूँ कि आप अपने सिलेबस को कैसे मैनेज कर लेते हो सारी चीज़ों को। नहीं तो पढ़ाई कभी पूरी होने वाली है नहीं, सिलेबस कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो आप सोचोगे 20 दिन मिल गया तो पूरा जो बचा बचा खत्म कर लेंगे, फिर उस 16 जून के आप 15 जून को देखोगे इतनी चीज़ें छूटी होंगी, तो कभी नहीं पूरा होगा। तो बस सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है, जितना आपके हाथ में है उसमें आपको 100% अपना रखना है, वही आपको सफलता भी दिला देगी। क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि 60, 70, 80% तो एटलीस्ट आप कवर करोगे ही, उस 80% को 100% बना के रखना, रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो इन 20 दिनों का जो आपको एक्सेस पीरियड मिल रहा है, उसके साथ साथ जो आज से भी आपके पास समय बचे हुए हैं, तो उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। बिल्कुल भी इधर उधर समय नहीं बर्बाद करना है, न किसी की बातों में आना है, न क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना है। अपने फ्लो को बरकरार रखिए और फाइनली सफलता आपके हाथ में होगी। तो बाकी जैसा अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। क्लासेस वगैरह देखिए आपकी यहाँ पे चल ही रही हैं, और उसके साथ साथ सीसैट के लिए क्लासेस अलग से पेड में भी आपको अवेलेबल हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से एक्स्ट्रा आपको 200 अप्रॉक्स वीडियोस हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, मॉक हैं, अलग से लाइव क्लासेस हैं, अलग से आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी है उसमें, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारी वो स्थिति बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो वो आपके लिए iConta पूरी तरीके से लेके हाजिर है। बाकी यहाँ पे क्लासेस आपकी हो ही रही हैं, तो दोनों चीज़ों को ज्वाइन करके रखिए और प्रिपरेशन को अपने बेहतर बनाइए। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी आपको करना है ताकि नोटिफिकेशन वगैरह इससे रिलेटेड जो रहे आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।